नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट वाईजे में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बुद्धि के सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न और साथ में बाल विकास से संबंधित प्रश्नों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। ये एक लाइन क्वेश्चंस हैं जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। हम देखते हैं, पहला प्रश्न है, नवीन परिस्थितियों में चेतन अनुकूलन ही बुद्धि की उक्त परिभाषा है। तो ये परिभाषा किसने दी है? तो हमें याद रखनी है, रोज के द्वारा क्या कहा गया? नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि की उक्त परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि की परिभाषा। तो बुद्धि की परिभाषा वुडवर्थ ने दी थी। उन्होंने क्या कहा? वुडवर्थ ने कहा कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। तो कार्य करने की एक विधि बताया है वुडवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। तो अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह कथन था टर्मन का। तो कथन महत्वपूर्ण रहते हैं एग्ज़ाम में आने की दृष्टि से, तो संबंधित जो कथन है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बुद्धि कितने प्रकार की है? तो बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। तो कितने प्रकार? 3। कौन कौन सी? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, 4 आपको दे देगा ऑप्शन, एक गलत होगा जिसमें से, और आपको गलत वाले को छांटना होगा, और राइट आंसर जो हो जाएंगे मूर्त, अमूर्त और सामाजिक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1904 में 2 कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो द्विकारक सिद्धांत करके आता है। तो किसने किया, कब किया? 1904 में। और किसने किया? स्पीयर मैन ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रमिक के लिए कितनी बुद्धि लब्धि पर्याप्त है? शब्द दिया गया है, ध्यान रखिएगा। श्रमिक मतलब मजदूरों के लिए बुद्धि लब्धि बताई गई है, जो वो होती है 70 से 85 के बीच में। आगे देखिए, आगे जो क्वेश्चन बनता है हमारा वो है, बालक का वह गुण जिसमें किसी नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है वह कहलाती है। तो वह गुण क्या कहलाएगा बालक का जिसमें वह नवीन वस्तुओं का निर्माण करेगा? वो सृजनात्मकता, इंग्लिश में क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोटा ने परीक्षण दिया है। तो जालोटा ने कौन सा परीक्षण दिया? तो जालोटा ने परीक्षण दिया सामूहिक बुद्धि परीक्षण। कौन सा परीक्षण दिया? तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण दिया गया था जालोटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है? तो पूरा विकास जो बालक का हो जाता है वो आयु है हमारी 14 वर्ष। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में आता रहता है, तो याद रखिएगा कितना है? 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुखंडन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुखंडन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वह है थॉर्नडाइक ने। तो थॉर्नडाइक ने बहुखंडन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सर्वप्रथम सूत्र किस मनोविज्ञान ने दिया था? मनोवैज्ञानिक जो थे वो स्टर ने दिया था बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का। उन्होंने क्या कहा? नेक्स्ट क्वेश्चन में ही देखिए, बुद्धि लब्धि निकालने का सही फॉर्मूला जो था, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रस्टन का समूह तत्व सिद्धांत बुद्धि के कितने प्राथमिक कारकों का वर्णन करता है? तो थ्रस्टन ने जो समूह तत्व सिद्धांत दिया था वो बुद्धि के लिए, उसमें उसने उसके 7 कारक बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि परीक्षण का जनक किसे माना जाता है? तो जनक जो थे बुद्धि परीक्षण के, वो साइबल बीने थे। इन्होंने 1905 में बुद्धि परीक्षण के बारे में अपनी राय रखी थी सबसे पहले। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण कब प्रारंभ? शब्द दिया है भारत में, तो वो हुआ था कब? 1922 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि और विकास क्या है? तो बुद्धि और विकास एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? एक दूसरे को पूरा करते हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वर्नर जो थे उन्होंने जो सिद्धांत दिया था वर्नन ने, वो है क्रमिक महत्व का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदर्शन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो प्रतिदर्शन सिद्धांत जो दिया है वो दिया गया था थॉमसन के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है परीक्षाओं की दृष्टि से, वो है त्रिआयाम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? तो वो हैं हमारे गिलफर्ड। तो गिलफर्ड त्रिआयाम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में बांटा गया है? तो बुद्धि परीक्षण 2 भागों में बांटा गया है। और अगला है कि बुद्धि पहचानने सुनने की शक्ति है, यह किसने कहा? तो बुद्धि पहचानने और सुनने की शक्ति है, बीने का कथन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए बाल विकास से संबंधी जो प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में एक एक लाइन के, वो हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से एक बार। बाल विकास क्या है? तो बाल विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक होते हैं। विकास कैसे होता है? तो विकास सिर से पैर की ओर, मतलब नीचे की तरफ जाता है, तो विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास क्रम में बालक पहले सामान्य कार्य करता है, उसके बाद विशेष कार्य करता है।
अगला प्रश्न, किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा है? तो किशोरावस्था हमारी सुनहरी अवस्था कहलाती है, तो किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसावस्था को कौन सी अवस्था कहा गया है? तो सहसावस्था को समायोजन की अवस्था कहा गया है। दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ध्यान रखिएगा। किशोरावस्था सुनहरी अवस्था है और सहसावस्था समायोजन की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से हैं? तो वृद्धि में जो परिवर्तन होते हैं, जैसे आप बढ़ते हैं, वृद्धि होती है इंसान की ग्रोथ, तो वैसे ही जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं शारीरिक, मात्रात्मक और रचनात्मक। अगला प्रश्न देखिए, बाल विकास के अंतर्गत बालकों के विभिन्न शारीरिक मानसिक योग्यताओं का क्या किया जाता है? तो बाल विकास के अंतर्गत जो बालकों की विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताएं होती हैं उनका क्या क्या मापन और मूल्यांकन किया जाता है। अगला है, मनोचिकित्सक को बाल विकास और बाल मनोविज्ञान की देन कहा जाता है। तो जो मनोचिकित्सा है उसे क्या कहा जाता है बाल विकास में? बाल विकास और बाल मनोविज्ञान की देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के अंतर्गत अब बाल विकास में क्या क्या चीज़ों का अध्ययन करेंगे? तो बाल विकास का जो अध्ययन किया जाता है वो है बाल्यावस्था, शारीरिक, उसकी मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक बौद्धिक अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास को क्या किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा है, जैसे इन सब के लिए एक शब्द, क्षमताओं की विकास की दशा। ये क्या है? सब क्षमताएं होती हैं, तो क्षमताओं की विकास की दशा कहा जाता है। इन दशाओं में क्या क्या आ जाती हैं? बाल्यावस्था, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल विकास व्यवहारों का विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन कब से कब तक करता है? तो वो गर्भावस्था से मृत्यु तक करता है। तो गर्भ में जब बच्चा होता है तब से लेके जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक बाल विकास के व्यवहारों का विज्ञान, जो बालों का व्यवहार कहा गया, उसका अध्ययन करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है, गर्भ में बालक विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन का समय लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा तो आपसे कितने दिन लगते हैं? 270, 260, 280, 290। तो आपको राइट आंसर देना होगा जो है 280 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु का वेट कितना होता है? तो जो भार है वो सिर्फ 7 पाउंड का होता है। तो कितना होता है आपको याद रखना है, 7 पाउंड। अगला क्वेश्चन, विकास के क्रम में उत्तर बाल्यावस्था को सुस्ती की आयु तथा प्रारंभिक स्कूल भी कहा गया है। तो विकास के क्रम में सबसे पहले जो है उत्तर बाल्यावस्था जो आती है उसे क्या कहा जाता है? सुस्ती की आयु या प्रारंभिक स्कूल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम के कारण पड़ने वाले प्रभाव। अब जो वंशानुक्रम में जो प्रभाव पड़ते हैं वो कौन कौन से हैं? वो पड़ता है मूल शक्तियों पर, शारीरिक लक्षणों पर, प्रजाति की स्वच्छता पर, सामाजिक स्थिति पर, उसके चरित्र पर, महानता पर तथा वृद्धि आदि पर जो प्रभाव वंशानुक्रम में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको मिलता है, अनुवांशिकता से तात्पर्य क्या है? तो अनुवांशिकता से तात्पर्य है शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संरक्षण से, जो माता पिता के बच्चों से बच्चों में जो जीन होते हैं, माता पिता के बच्चों में के जीन में के माध्यम से प्रवेश करते। तो माता पिता के जो जीन होते हैं वो बच्चों में प्रवेश करते हैं। ऐसे ही वो जीन जो किसी के जो बच्चों में होते हैं वो माता पिता के अलावा उनके दादा दादी, ठीक है, और उनके पूर्वजों से उन्हें प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल ने अनुवांशिकता पर 2 नियम दिए थे। अब 2 नियम दिए उन्होंने किस पे? अनुवांशिकता। पहली बात तो नियम कितने दिए? तो ये याद रखिएगा 2। कौन कौन से दिए? तो ये याद रखिए, पहला नियम जो बनाया हुआ है वो है दिया है पृथक्करण का नियम, और सेकंड नियम जो है वो है असॉर्टमेंट का नियम। असॉर्टमेंट मतलब वर्गीकरण का नियम। अगला प्रश्न है, प्रारंभ बालक में सामाजिक विकास कैसे होता है? तो प्रारंभिक जो बालक में जो समाज का विकास है वो तीव्र गति से होता है, फिर वो कैसा हो जाता है? बाद में धीमा होने लग जाता है। पहले बहुत तेज़ी से होगा, फिर क्या होगा? धीमा 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 होने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में कितने प्रक्रियाएं होती है? तो समाजीकरण की प्रक्रिया में 3 प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। अगला है, सामाजिक विकास द्वारा ही बालक में अहम अहम का भाव विकसित हो जाता है। किसके कारण? सामाजिक विकास के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम मानव व्यक्तित्व कहलाता है। अगला है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक ही विशेषता होती है जिसे जीन कहा जाता है। इसी जीन द्वारा माता पिता अपने पुरखों के गुण और अपने शिशु में आते हैं। अभी जो बताया गया, माता पिता और पुरखों के जो गुण होते हैं वो एक शिशु में आपको देखने को मिलते हैं। वो उन्हीं की तरह लगता है, उन्हीं की तरह देखने चलने का उसका तरीका उसकी तरह हो सकता है, उसकी बुद्धि वैसी हो सकती है।
तो ये सब जो जीन्स होते हैं उसे अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन द्वारा आनुवंशिकता गुणों का संचरण होता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जीन्स जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए।